हेलो एवरीवन, आई होप आपने मेरी वर्कशीट 1 ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप देखिए, क्योंकि मैं वर्कशीट्स की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है। वर्कशीट 1, 2, 3, 4, ठीक है। आज मेरी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 2, जिसमें मैंने आपका प्रीवियस चैप्टर जो मैंने एक्सप्लेन किया था, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, तो उसका फर्स्ट टाइप जो था असर्टिव सेंटेंस, उसको मैं आज और क्लियर करूँगी इन एग्जाम्पल्स के का यूज़ करके, जिससे आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपका फर्स्ट था असर्टिव टाइप, यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस, यानी डिक्लेरेटिव। उनको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। और इसमें सेंटेंस कैसे होते हैं? स्टेटमेंट सेंटेंस। किसी भी फैक्ट पर, किसी भी ओपिनियन पर, किसी पर आपका सीधे स्टेटमेंट दे दिया जाता है, सिंपल सेंटेंस, वो आपका कहलाता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें आपके 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। एफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं, यानी कि सकारात्मक, हाँ वाले सेंटेंस हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट सेकंड आपका होता है निगेटिव, जिसमें कि निगेशन शो होता है, नहीं का सेंस आता है, ठीक है। इसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव, इन 2 टाइप्स को हम क्लियर करेंगे। थोड़ा इनको आपस में ट्रांसफॉर्म भी करेंगे, ताकि आपको चेंज करने में या सेंटेंस क्रिएट करने में दिक्कत ना हो। फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट एग्जांपल, जैसे आपका है ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। ये आपका सेंटेंस कैसा है? एफर्मेटिव, यानी कि पॉजिटिव, कि उसने एक लेटर लिखा। सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस है और पॉजिटिव भी है, इसमें नहीं का यूज़ नहीं है, नो नॉट का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये आपका क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको अगर हमें नेगेटिव बनाना है, तो हमें नेगेटिव ऐसे बनाना है कि इस सेंटेंस का सेंस नहीं बदले, मीनिंग नहीं बदले। जैसे अगर हमने इसका ये बना दिया कि ही रोट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। हम पहले तो कह रहे हैं कि उसने लेटर लिखा, फिर हमने उसका क्या सेंटेंस बनाया? ही डिड नॉट राइट अ लेटर, यानी कि उसने लेटर नहीं लिखा, तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग है। इसका क्या बनेगा? ही रोट अ लेटर, क्या बनेगा? ही डिड नॉट फेल टू He did not fail to write a letter। ये हो गया आपका निगेटिव। He wrote a letter, इसका सेंस क्या है? उसने लेटर लिखा। ऐसे हमने इसका नेगेटिव बनाया, He did not fail to write a letter, यानी कि वो लेटर लिखने में फेल नहीं हुआ, नहीं चूका, उसने ये काम किया। यानी कि दोनों सेंटेंस का सेंस सेम आ रहा है, बस फ़र्क क्या है? ये आपका एफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, और इसमें हमने नॉट का यूज़ कर दिया, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। इस तरीके से आपके 2 टाइप्स क्लियर हो गए, एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी हम लोग क्लियर करते चलिए। रामा इज़ एन ऑनेस्ट मैन। रामा क्या है? एक ऑनेस्ट मैन है, यानी कि वो एक ईमानदार मैन है, वो डिसऑनेस्ट नहीं है, वो बेईमान नहीं है, यानी इसका सेंस तो यही आ रहा है। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ? एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव। अब इसका हम नेगेटिव क्या बनाएंगे? रामा इज नॉट अ डिसऑनेस्ट मैन। रामा इज़ नॉट अ डिसऑनेस्ट मैन, यानी कि वो एक डिसऑनेस्ट मैन नहीं है, मीन्स वो एक ऑनेस्ट मैन है। अब हमने यहाँ पर नॉट भी लगा दिया, हमारे दोनों काम हो गए, हमारा मीनिंग भी नहीं बदला और हमारा नेगेटिव भी सेंटेंस बन गया कि रामा एक डिसऑनेस्ट मैन नहीं है, यानी कि वो एक ऑनेस्ट मैन है। इस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्म किया एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव से नेगेटिव में, ठीक है। ये आपके दोनों, ये सब आपके स्टेटमेंट सेंटेंस है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस। थर्ड हम देखते हैं, आई एम होपफुल। मैं एक आशावादी हूँ, यानी कि मैं आशा से रहित नहीं हूँ।
सेंस क्या हुआ, मैं एक आशावादी हूँ, यानी कि मैं आशा से, होप से, मैं होपफुल हूँ, मैं होप से रहित नहीं हूँ। हमें इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट विदाउट होप। क्या बना, आई एम होपफुल का क्या हो जाएगा, आई एम होपफुल आपका एफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। इसका नेगेटिव मैंने कैसे बनाया, आई एम नॉट विदाउट, हमने नॉट का भी यूज़ कर लिया और हमारा सेंस भी नहीं बदला कि आई एम नॉट विदाउट होप, मैं होप से रहित नहीं हूँ, यानी कि मैं होपफुल हूँ। इस तरीके से हमने इसमें भी पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज किया। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी डिड नॉट लर्न हर लेसन्स, उसने अपने लेसन्स याद नहीं किए, यानी कि वो अपने लेसन्स को लर्न करने में फेल हो गई, उसने याद नहीं किए। क्या सेंस हुआ, वो अपने लेसन्स को लर्न करने में फेल हो गई। हमारा ये जो एग्जाम्पल है इसमें नॉट का यूज़ हुआ है, तो हमारा सेंटेंस हुआ ये नेगेटिव हुआ। अब हमको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, उल्टा बनाना है, यानी कि नेगेटिव से हमको एफर्मेटिव बनाना है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस इसका, शी failed to learn her lessons, she failed to learn her lessons, यानी कि वो अपने लेसन्स को लर्न करने में फेल हो गई, यानी she did not learn her lessons। सेम मीनिंग हुआ यहाँ, लेकिन हमने यहाँ पर नॉट यूज़ हुआ नेगेटिव का, हमने इसमें नॉट को हटा दिया और हमने इसको एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव बना दिया। अब आपका है फिफ्थ एग्जाम्पल, माई सिस्टर विल रिसीव यू एट द स्टेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरी सिस्टर आपको स्टेशन पर रिसीव कर लेगी, यानी कि मेरी सिस्टर आपको स्टेशन पर रिसीव करना नहीं भूलेगी। इसका ये हमारा सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव पॉजिटिव है। अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसका सेंस ही ना बदले तो क्या होगा, माई सिस्टर विल नॉट फॉरगेट टू रिसीव यू एट द स्टेशन। ये कैसा हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, माई सिस्टर विल नॉट फॉरगेट टू रिसीव यू एट द स्टेशन। ये हमने इसका पॉजिटिव का नेगेटिव बना दिया, लेकिन हमने इसमें नॉट का यूज़ किया जिससे हमारा नेगेटिव बना, फिर भी हमारा सेंस नहीं बदला, हमें मीनिंग को चेंज नहीं करना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश। मोहन इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये हमारा नॉट यूज़ हुआ है, देन दिस सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस। नाउ वी क्रिएट पॉजिटिव यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका सेंस क्या है, मोहन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कि मोहन स्ट्रॉन्ग नहीं है इंग्लिश में। इसका सेंस क्या हुआ कि वो वीक है, तो हम इसका क्या बनाएंगे, मोहन इज़ वीक इन इंग्लिश। दिस इज़ वेरी सिंपल। ये आपका हो गया एफर्मेटिव। ठीक है, मोहन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश क्या हो जाएगा, मोहन इज़ वीक इन इंग्लिश। सेंस वही रहा, बस हमने यहाँ पर नॉट नहीं लगाया क्योंकि हमें यहाँ पर पॉजिटिव बनाना था और हमें सेंस भी हमने सेम रखा। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल, ही रिफ्यूज्ड टू राइट द लेटर। उसने लेटर लिखने से मना कर दिया। इस सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव। अब हमें इसको सेंटेंस को क्या बनाना है, नेगेटिव। तो इसका सेंस क्या है, उसने लेटर लिखने से मना कर दिया, यानी कि वो लेटर लिखने के लिए एग्री नहीं था। तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट एग्री टू राइट द लेटर। ये आपका क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस। ही डिड नॉट एग्री, वो सहमत नहीं था लेटर लिखने के लिए, यानी कि उसने लेटर लिखने से मना कर दिया। ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है लास्ट, रामा इज़ सीनियर टू मी।
रामा मुझसे सीनियर है, यानी कि वो मुझसे जूनियर नहीं है। सिंपल, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव है। अब इसको हमें नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो आपने सेंस क्लियर हुआ है वही आप सेंटेंस में बना दीजिए। रामा इज़ नॉट जूनियर टू मी, ये आपका हो गया नेगेटिव। नाउ आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ assertive सेंटेंस और द डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज क्लियर एंड इट्स टू पार्ट एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। उसके दो पार्ट एफर्मेटिव और नेगेटिव भी आपको क्लियर हो गए होंगे।